बीजेपी जुमलों की पार्टी तो है, अब लोगों को दुखी तो करना है इन लोगों ने, कि तुम आम आदमी पार्टी के भी राम जी, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये तो कहते राम हम लाए हैं, अच्छा, तो राम ये ले आए थे, तो अयोध्या ने करारा जवाब दिया इनको, वहाँ के लोगों की रोज़ी-रोटी छीनी और साहूकारों को बिठा दिया वहाँ पे, सब गुजराती बिठा दिए वहाँ पे, सबके बड़े-बड़े होटल बन गए, सबका बेचारा गरीब आदमी कहाँ है? ऐसे कैसे? टोटल झुग्गी बस्ती गरीबी को यहाँ से हटाना, भगाना है और कुछ नहीं करना और बड़े-बड़े साहूकार को यहाँ बैठाना है। जनता के द्वारा ही बनते हैं। जी, अब जब जनता आपको अपना नेता चुनती है कि ये हमारा काम करेगा, तो मेरा एक धैर्य ये रहता है कि मैं सबके बीच में अपना नंबर देता हूँ सबसे पहली बात तो। जी। नंबर इसलिए देता हूँ क्योंकि वो बीच में ये नहीं बोला कि किसी को वो मेरा दूसरा फ़ोन उठा रहा है या कोई दूसरा फ़ोन उठा रहा है। मैं स्वयं अपना नंबर देता हूँ और फ़ोन उठा के सबसे जो भी समस्या आते हैं उनका निवारण करता हूँ। चाहे रात को फ़ोन करते हो या दिन में फ़ोन करते हो। मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है मेरा फ़ोन। बंटी राणा जी, सबसे पहले मैं आज मैं सवाल करूँगा, लगातार विधानसभा चुनाव के जब आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पर आरोप लगाया। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बने हुए 4 महीना पूरे हो गए। उन्होंने अपने चुनावी वादे में कहा था, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, हर महिला को ₹2500 दिया जाएगा। अभी तक किसी को नहीं दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे बादली विधानसभा में हमारे विधायक श्री अजीत यादव जी थे। उनके कार्यकाल में इतने काम हुए कि आप सोच नहीं सकते कि जहाँ उन्होंने बोला, जहाँ कच्चा था वहाँ पक्का करके दिखाया उन्होंने। एक-एक गली, एक-एक रोड। यहाँ का आप देखेंगे जी बाईपास से सीधा आप जीटी कनाल की तरफ जाएँगे, आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी। जी, ये शायद 85 की बात होंगी। यहाँ पे श्री राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी या अपने क्या नाम था, सबने यहाँ पे उद्घाटन करके गए हैं यहाँ पे। आज तक किसी ने भी हॉस्पिटल नहीं बनवाया, लेकिन जब से हमारी आम आदमी पार्टी आई और हमारे विधायक अजीत यादव जी ने वादा किया था कि मैं जो चुनाव अगला लड़ूँगा तो मैं ये हॉस्पिटल बना कर दूँगा और हॉस्पिटल बना के दिखाया। रही बात बीजेपी की, बीजेपी एक जुमले वाली पार्टी है। ये 2500 की या बोले दिवाली पे महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। खाली झूठ का काम करते हैं इन्होंने, नफ़रत की राजनीति करनी है इन लोगों ने, भाई-भाई को लड़ाना है। तो कहीं न कहीं आपका सीधा-सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जात-पात की पार्टी है, ये धर्म के नाम पे वोट माँगती है। मैं कहता हूँ कि मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा, आप देखना पीछे जब हम निगम में जीत के आए, हमारी सरकार बनी एमसीडी के अंदर, एलजी साहब ने एक दिन भी हमारे काम होने दिए। ना इन लोगों ने एक दिन भी हाउस चलने दिया। आए दिन अड़चन डालनी, कमिश्नर साहब ने अड़चन डालनी, कोई भी काम नहीं होने देना उन्होंने। बंटी राणा जी, मैं आज आपसे सवाल करूँगा क्योंकि आप खुल के बोलते हो और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल करूँगा। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्व बहुमत की सरकार थी, तब यही बीजेपी वाले क्या वाक़ई में ये सच था काम नहीं करने दे रहे थे? एलजी साहब साइन नहीं करते थे किसी फाइलों पे, क्या ये सच था? मैं बिल्कुल आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो एक भी काम को पूरा नहीं होने देते कि एलजी साहब का काम होता था कि काम का रोड अटकाना, फाइल नहीं बातें साइन हो हटकाना। बातें अटकाना, वो काम वो फाइल को वहीं पे रोक देते थे, कर रहे हैं लेकिन फाइल को आगे नहीं चलाने देते थे। केजरीवाल जी थे, उन्होंने कैसे भी करके, हिम्मत करके गरीबों की पार्टी है, गरीबों का साथ दिया, उनको जो-जो सुविधा चाहिए थी, मोहल्ला क्लिनिक हो, स्वास्थ्य की हो या महिलाओं का बस में फ्री यात्रा हो बढ़िया। या तीर्थ यात्रा हो, जो भी सुविधाएँ थी, वो केजरीवाल जी ने दी। आम आदमी पार्टी सरकार थी, तो जो-जो किया, जो वादे किए पूरा किया। बीजेपी सर गवर्नमेंट आने के बाद अब मैं बताना चाहूँगा आपको मोहल्ला क्लिनिक का भी हालत अब मेरे एरिया के अंदर कम से 5 थे मोहल्ला क्लिनिक, जी, 4 मोहल्ला क्लिनिक थे। जी। उनकी हालत दिखाऊँगा आपको क्या हालत कर दी उन लोगों ने। अब उसके अंदर आवारा पशु डॉग ये उसके अंदर रैन-बसेरा बना दिया उन्होंने। ये रैन-बसेरा बना दिया। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 4 महीने हो गए हैं। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है? क्या कारण है? अब ये जनता के बीच में जाइए और पता कीजिए जनता ये आए थे पानी नहीं दे रहे। अब मैं पूछना चाहता हूँ हम तो पानी देते थे, एक टाइम तो पानी आता था हमारा, ये हफ्ते में पानी नहीं देते ये। अब लोगों के बीच में जाइए, अब लोग समस्या हमारे लिए बीच में लेके आते हैं। मैं कहता हूँ भाई आप अपने विधायक के पास जाइए। विधायक का काम यहाँ पे चुनाव जीत के बैठना नहीं है, उनका काम है जन सेवा करना। अगर
आप जीत के आए एकदम। मेरा आपसे सीधा-सीधा सवाल है। बताइए। दिल्ली की जनता कह रही है हमने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को गलती कर ली। क्या गलती कर ली? वोट तो देना ही था। भाई गलती तो कर दी ना, गलती तो कर दी, अब 5 साल तो झेलना पड़ेगा इन लोगों को। भाई इन्होंने वादे किए थे कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, ठीक है, हम रोडों को ठीक करेंगे, हम स्वास्थ्य ठीक करेंगे। इन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं करना, इन्होंने गरीब आदमी को सताना और यहाँ से दिल्ली से भगाना है। जी, और भगा के अब मैं तो कहता हूँ आने अगले वाले जो चुनाव बिहार में आने वाले चुनाव हो ना, जी, बिहार की जनता को ये भगा रहे हैं यहाँ से, जी, जो कि तोड़-तोड़ के। जी। तो बिहार की जनता इनको जवाब देगी अब की बारी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। वही मैदान हो रहा है, क्योंकि इन्होंने करना है कि अब झुग्गी साफ करनी है, गरीब आदमी को भगाना है यहाँ से और अमीरों को बसाना है। तो आपको क्या लगता है अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ है गुजरात के अंदर, मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो गढ़ माना जाता है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा लुधियाना में जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव, उसमें जो देखो आम आदमी पार्टी को देखो, एक मैं आपके टीवी माध्यम से बताना चाहूँगा, इन लोगों ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी को कुचल दिया, खत्म कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी के मन से कैसे निकालेंगे आम आदमी पार्टी को ये? आपने मेरे सवाल को छीन लिया, मेरा सवाल आपने पूरा नहीं हुआ। जब मैं सवाल यही करने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि अब हमने आम आदमी पार्टी को कुचल दिया, अब आम आदमी पार्टी नहीं उभरेगी। लेकिन दिल्ली की जनता और हम बात करें गुजरात की जनता, देश की जनता ने ये बता दिया है, अन्याय नहीं चलता। क्योंकि ये सरकार एक राजा और प्रजा की तरह चलाती है, ये राजा हैं, तो ये प्रजा को जो पहले चलता था ना, राजा और प्रजा का, ये सिर्फ वैसे ही सरकार चला रहे हैं। तो हमारा काम था कि हम आम आदमी पार्टी जो सरकार थी, केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम होता था, उनका नेतृत्व ये था कि आम आदमी की समस्या क्या है? लोगों की समस्या क्या है? लोगों की समस्या क्या है? लोगों की समस्या तो यही है भाई, स्वास्थ्य अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी हो, बिल्कुल, रोड जनता को अच्छे क्या हो, चाहिए? भाई पानी आना चाहिए, ये तो लोगों की समस्या, और क्या समस्या है? लेकिन हम लोगों ने उसी चीज़ पे काम किया है, शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, जी, रोड पे काम किया, हमने के नालियों रोड नाली जो नहीं बनी थी, उन पे काम किया। हमारा काम ये करने का है। इनका धैर्य खाली क्या है, हिंदुत्व के कि भाई-भाई को लड़ाओ और राजनीति करो, गरीबी को भजाओ, अमीरों को बचाओ। इनको जवाब इन्होंने क्या सोचा था? गुजरात में जवाब दे दिया इनको, पंजाब में जवाब दे दिया, मोदी के गढ़ में जवाब दिया है। और मैं बताना चाहूँगा, ये जनता है, सब ऊपर वाला देख भी रहा है, समय एक बार आता है, ये चक्कर भी चल रहा है और इनको ज़रूर आम आदमी ही सबक सिखाएगा इनको। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अब दिल्ली में अब कुछ ही समय बचे हुए हैं, निगम पालिका का चुनाव होना है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी जो है गुजरात में जो है गुजरात की जनता ने सबक सिखाया, पंजाब की बात करूँ तो लुधियाना सीट पे जो वहाँ की जनता ने सबक सिखाया, क्या दिल्ली में यही सबक सिखाएगी? 100% क्यों नहीं सिखाएगी, क्योंकि जनता देख रही है ना, इन्होंने जो वादे किए थे, आपने कौन से वादे पे निकले? भई इनसे पहले जो वादे इन्होंने किए थे। दिए कि बोल के बोला था कि हम सब कुछ देंगे, जो आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है, हम बिजली का भी मुफ्त बिजली भी फ्री देंगे, महिलाओं को बस भी फ्री देंगे, तीर्थ यात्रा भी कराएँगे, सब कुछ बोला था। वो जी, कौन से वादे में रही है? क्योंकि इनके काम है झूठ बोलना। आम आदमी पार्टी का काम है काम करना, लोगों के हित के बारे में आम सोचना। आदमी पार्टी के करते और बिल करने में अंतर है। बिल्कुल, 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 मैं कहता हूँ। और जो अगले 2027 में चुनाव होगा एमसीडी का, तो 100% जनता हमारे साथ में है, हमारे कामों के साथ में है। और मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग काम करने वाले में से हैं, हम बैठने वालों में से नहीं है। झूठ की राजनीति भी बीजेपी करती है। हम तो भाई सच्चे देशभक्त हैं, हम केजरीवाल के शागिर्द हैं। हमने तो एक ही चीज़ सीखा है, जनता के बीच में रहना है और काम करके दिखाना है। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, बादली विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बंटी राणा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा जिस तरीके से गुजरात की जनता ने, जिस तरीके से पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, इसी तरीके से दिल्ली में आने वाले निगम पार्षद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। आप देख रहे एबीपी न्यूज, साहिल सिम खान के साथ, नई दिल्ली।